अशरफ साहब, जो एक सवाल है और जो उठाया जा रहा है कि दो लोगों के ऊपर इस केस के अंदर फर्द जुर्म आयद की गई, जिसमें इमरान खान साहब और बुशरा बीबी, और उन्हीं के लिए आज सज़ा भी सुना दी गई। लेकिन जो इस रेफरेंस में दीगर मुल्ज़िमान थे, टोटल 8 थे, उन सब के हवाले से जो बकिया है, जिसमें शहजाद अकबर हैं, मलिक रियाज हैं और इसके अलावा भी लोग हैं, वो जुल्फ़ी बुखारी हैं, वो मफरूर करार हैं, इश्तिहारी हैं। तो उनके हवाले से क्या करना चाहिए है, क्योंकि क्या आप ये समझते हैं कि बगैर तमाम लोगों के इंसाफ के तकाजे पूरे हुए हैं? जी, अगर लेजिस्लेचर ने यानी पार्लियामेंट ने, मुकर्ररा ने ये कानून ये बना दिया हुआ है, ज़मान हो उनमें से कुछ गायब हो जाएं तो बाकियों का ट्रायल नहीं हो सके। तो इसलिए कानून के तकाजे ये कहते हैं कि जब कोई इस तरह की सिचुएशन आए तो जो मुल्ज़िम हाजिर हैं उनका ट्रायल कर लिया जाए और बाकी जो मुल्ज़मान हैं उनके मुतल्लिक जो है उनके दायमी वारंट्स कर दिए जाते हैं। और कानून में ये भी इजाज़त है कि उनके ख़िलाफ़ आप एविडेंस रिकॉर्ड कर लें, लेकिन वो उनको हक़ हासिल होगा क्रॉस एग्जामिन करने का जब वो वापस आ जाएं या कोर्ट के आगे सरेंडर कर दें। और ये एक केस नहीं है, 2 केसेस नहीं है, बहुत सारे केसेस हैं जिनमें इस तरह होता है, जिसमें आप मर्डर केसेस को भी आप देख लें, आप वाइट कॉलर क्राइम के केसेस को भी देख लें आप, और बहुत सारे केसेस में। सो दिस इज़ परमिसिबल और कानून के तकाजे जो हैं वो पूरे होते हैं। इसमें कोई मिस ट्रायल या गलत नहीं होगा, क्योंकि वर्डिक्ट जो है वो उन 2 के लिए है जिन्होंने अपना ट्रायल फेस किया और उनके मुतालिक ना वर्डिक्ट आएगा ना उनके मुतालिक कोई ऐसी चीज़ जिससे उनका केस प्रेजुडिस हो। ओके, अशरफ साहब, ये जो केस है जिसके हवाले से कहा गया कि आपने एक शख्स का पैसा जो कि वहाँ पर बरतानिया के अंदर वो साबित नहीं कर सके कि वो कहाँ से आया था, उसको एनसीए ने यहाँ पर राउट किया वापस हुकूमत पाकिस्तान के ख़जाने में जाने के बजाय आपने उसको उसी शख्स के जो पेनल्टी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो जमा करानी थी, आपने उसके एवज़ ये कर दिया। दिस वाज द केस। और फिर ये बताया गया कि इसके एवज़ मलिक रियाज साहब ने 498 कनाल अराजी ज़मीन जो है वो दी और उस पर अलकादर ट्रस्ट जो है वो फॉर्म किया गया और एक यूनिवर्सिटी बनाई गई। ये वो केस था जो सामने आया। लेकिन तहरीक इंसाफ ये कहती है कि जब पैसा जो है वो इमरान खान साहब के पास नहीं है, जो ज़मीन है वो इमरान खान या उनका ख़ानदान उससे फ़ायदा नहीं उठा सकता, उसे बेच नहीं सकता, वो एक ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये करप्शन है? ये अच्छा सवाल है, लेकिन देखना तो ये है कि ये सारी बातें जो हैं क्या इमरान खान के डिफेंस में की गई तो उनकी क्या अहमियत है। पहली बात, क्या ये केस अनड्यू एनरिचमेंट का है, जेब में पैसे डालने का है? नहीं, ये ऐसा केस नहीं है। ये है अब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी का, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने का, ये है वो केस। अब इसको समझना बड़ा मुश्किल नहीं होगा। केस कुछ ऐसा है कि कुछ अराजी खरीदी जाती है किसी के कहने के ऊपर कि ख्वाहिश ये है कि हम कोई यूनिवर्सिटी कायम करें। अच्छा, इसमें आप अपनी जेब से कोई पैसे नहीं देते, कोई कुछ नहीं करते, आपके दोस्त हैं, आपके करीबी लोग हैं, उनके नाम से ये प्रॉपर्टी पहले आइडेंटिफाई होती है, फिर वो खरीदी जाती है। और किस पैसे से? एक कंपनी के पैसे से। कौन करता है इस तरह? कौन सी कंपनी जो है उसके ऑडिटर्स के ऊपर एतराज़ नहीं करेंगे? क्या कौन सी कंपनी है जो इस तरह के मामलात करे? क्यों करेंगे वो? क्यों किसी के लिए वो ज़मीन खरीदेंगे? फिर वो ज़मीन मुंतकिल की जाती है एक एंटिटी के नाम, और वो एंटिटी जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। अच्छा, उसके जो ट्रस्टीज़ हैं वो इमरान खान साहब और उनकी बेगम बन जाते हैं। और न सिर्फ ये बल्कि उसके ऊपर 24 करोड़ रुपए से एक यूनिवर्सिटी भी कायम कर दी जाती है, बिल्डिंग खड़ी कर दी जाती है। तो मुझे बताइए कि कौन ये सब कुछ करेगा, किसके लिए करेगा, क्या कंसिडरेशन होगी? तो ये उकदा जो है ये बाद में खुलता है। और वो कैसे खुलता है? जब ये सारी बातें आती हैं कि एनसीए ने कुछ पैसे फ्रीज किए और उन पैसों को उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान को मुंतकिल कर देते हैं, क्योंकि ये नो कॉन्टेस्ट केस है। कॉन्टेस्ट केस हो तो जिस तरह नाइजीरिया या बाकी जगहों पे से पैसे हैं तो फिर वहाँ पे एक कोर्ट का वर्डिक्ट आता है। जब कॉन्टेस्ट ना हो तो फिर वो
واپس کر دیے جاتے ہیں ٹو دیٹ کنٹری جہاں سے وہ پیسے آئے تھے. اوکے اچھا اب یہ پیسے جو ہیں یہ آنے تو چاہیے تھے فیڈریشن کے پاس, رائٹ, گورنمنٹ کے پاس نہیں, فیڈریشن کے پاس یا پروونس کے پاس جس کی یہ زمین تھی. اور یہ پینلٹیز نہیں ہے, یہ ہے زمین کا افزانہ. دس از فار دیٹ پرپز کہ 450 بلین روپے جمع کرانے تھے جو ٹرانسفر ہوئی تھی پراپرٹی, ٹھیک, اس کے عوض. تو یہ ہے میٹرکس, یہ ہے سارا سلسلہ. اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پہ جوڈیشل ورڈکٹ بھی دیا ہوا ہے, اور انہوں نے ورڈکٹ دیا کہ یہ پیسے ہمارے پاس نہیں آنے چاہیے تھے, یہ اس اکاؤنٹ میں غلط جمع کرائے گئے ہیں, اور اس کو واپس کر دیا. اگر یہ سپریم کورٹ کا ورڈکٹ نہ ہوتا تو پھر پی ٹی آئی جو ہے یا ان کے جو بانی ہیں ان کا موقف جو ہے اس کو شاید تقویت ملتی. لیکن سپریم کورٹ کی ایک جوڈیشل ورڈکٹ آ جائے اور اس کو کسی نے چیلنج بھی نہیں کیا, نہ اس میں کوئی ریویو دائر کیا گیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جب آپ ساری دیکھیں تو پھر کلیئرٹی آتی ہے. ابھی تک تو اس طریقے سے کیا جا رہا ہے کہ پانی کو اچھالا جا رہا ہے, اور اس طرح کیا جا رہا ہے کہ جس طرح کوئی کیموفلاج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے.